महाराष्ट्र की राजनीति की इस वक्त इसे बड़ी खबर कह सकते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया कि बीजेपी के साथ तो दोस्ती थी और दोस्ती बरकरार रही। वही संजय राउत जो अपने सामना में बीजेपी को लेकर के, मोदी सरकार को लेकर के जब से दोस्ती टूटी है, व्यंग बाण से लेकर के तमाम चीजें लिखते रहे हैं। संजय राउत अब कह रहे हैं कि हमारी तो दोस्ती है और दोस्ती रहेगी। जिस तरीके से आमिर खान और किरण अलग अलग हो गए लेकिन उन दोनों की दोस्ती बरकरार है, तो हवाला उन्होंने आमिर खान और किरण का दिया कि हाल ही में अलग हुए हैं, लेकिन जैसे उनका वीडियो सामने है कि दोस्ती तो बरकरार है, वैसे ही शिवसेना बीजेपी की दोस्ती है वो बरकरार है और बीजेपी और हमारे राजनीतिक तरीके कुछ अलग हैं। फिर जरूर है, और मैंने भी तो बहुत दिनों से आपके साथ यही बोल रहा हूँ ना कि हम क्या भारत पाकिस्तान है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है ना। ये मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं पॉलिटिकली। और फडणवीस साहब का भी यही कहना है, राजनीति में अगर रास्ते अलग होते हैं, आप देखो आमिर खान और किरण राव रास्ते अलग हो गए लेकिन दोस्त हैं, बोला ना वैसे है। ये रास्ते अलग है लेकिन दोस्ती कायम है, दोस्ती रहेगी राजनीति में। इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आपका अगला सवाल का जवाब मैं पहले दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है फडणवीस ने, कोई राजनीति में कोई दुश्मनी छोड़ा, ये तो विचार का मामला है। और कल तक शिवसेना हमारे साथ थी, आगे भविष्य में क्या होगा पता नहीं, परंतु राजनीति में कोई इफ एंड बट नहीं, और राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मनी, कोई परमानेंट दोस्त नहीं, ऐसा नहीं रहता। और साथ काम किया कई साल इकट्ठे शिवसेना और भाजपा के लोगों ने, तो इसलिए मिलना जुलना, बातचीत करना, व्यवहार रखना, ये तो बड़ी एक नॉर्मल बात है। महाराष्ट्र के राजकारण की यही मानसिकता है कि हम लोगों का कोई आपस में बैर नहीं होता, ये चुनाव की प्रक्रिया होती है। देवेंद्र फडणवीस ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें कोई नयापन नहीं है। दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहिए। अगर मन में दरार है तो जबान से बोलने से दरार ख़त्म नहीं होती। हम ये मानते हैं कि महाराष्ट्र में राजनीति में कटुता या शत्रुता नहीं रहनी चाहिए, इसमें हम विश्वास नहीं रखते। लेकिन हाथ मिला लेने से, जबानी जमा खर्च कर देने से बिगड़े हुए रिश्ते सुधरेंगे, अगर किसी को लगता है तो अच्छी बात है। अब आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था। तो सर, क्या आप लोग की अलग मुलाकात हुई है, हाँ या ना? दूसरा सवाल हमारा ये है, ना मतलब क्या अदालत में क्या है? आपकी निजी मुलाकात नहीं, हाँ या ना का मतलब क्या अदालत में? आप प्रतिनिधिमंडल के साथ मिले हैं? सुनो, ऐसा है कि ये बात कभी मैंने छुपाई नहीं और छुपाने की आवश्यकता नहीं। आज राजनीतिक रूप में देखें तो हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया है। मैंने कल भी बात कही थी, मेरे एक साक्षात्कार में शायद लोकसत्ता ने लिया था तब, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं अगर मिलूँ, मैं कोई नवाज शरीफ से नहीं मिलने गया था। तो ऐसे अगर उनको कुछ मिले, मैं एक व्यक्तिगत रूप में मिलूँ, अगर मैं मिल भी लूँ, आज भी अभी मेरे साथी उनको कहूँगा कि मुझे दोबारा जाकर मिलना है, तो गलत बात क्या है उसमें? रविंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ मुंबई से राजीव रंजन जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजीव, मैं आपका मुंबई का ही रुख कर लेता हूं। भाई ये ठीक है, कोई परमानेंट दोस्त, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, लेकिन ये क्या एक बार फिर से कि हम दोस्त हैं, पहले भी दोस्त थे, बीजेपी ने भी उसको रेसिप्रोकेट कर दिया, तो क्या ये एक तरीके की कोई विंडो, कोई अपॉर्चुनिटी खोलने की कोशिश है या फिर वैसे दिया बयान है? देखिए, जिस तरीके से जो बयान आया और जिस समय में आया, वो बयान अपने आप में कई कहानी कहता है कि अब ये हाथ बढ़ाना या इस तरह से दोस्ती की वकालत करना, इसके पीछे क्या मंशा है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले जो प्रताप सरनाइक ने एक खत लिखा था, खत लिखकर, ये ओपन खत था, और खत लिखकर ये बात कही गई थी कि शिवसेना को और बीजेपी के साथ आ जाना चाहिए। यानी जिस तरह से जो सुगबुगाहट थी उसी समय से हो गई थी। अब इसके बाद जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, उस परिस्थितियों में अब शिवसेना, जिस तरीके से पहले यही शिवसेना थी जो अपने मुखपत्र सामना में जब अपना जो गठबंधन तोड़ा था बीजेपी के साथ, इसके बाद किस तरीके से बातें लिखी जा रही थी वो भी आपको याद था। लेकिन आज जिस तरीके से संजय राउत ने स्पष्ट तौर पर कहा
कि हमारे विचारों का अंतर है, हम दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। लेकिन कहीं ये बात नहीं कही गई है कि अगला कदम क्या होगा, लेकिन ये बात ज़रूर है, ये इशारा किया गया है कि अगला कदम अगर कहीं एनसीपी और जो कांग्रेस से जो अनबनों की बात होगी तो वो फिर से बीजेपी का हाथ थाम सकती है। इसलिए ये एक धागा यानी एक मित्रता का सूत्र बताया गया है, या कि उतना ही तानो जिससे टूटे नहीं। और ये बात साफ है कि इसे एक धागा बांधे रहना चाहते हैं कि अगर वक्त पलटा तो फिर से एक बार साथ आ सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो भी बातें सामने आई हैं, उन बातों में कहीं ना कहीं अंतर भीतर खाने में आपसी मतभेद सामने आने लगे हैं। कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या हेल्थ को लेकर बात हो, जिस तरीके से एनसीपी की बातें सामने आई हैं, उसमें शिवसेना ने अपनी नाराज़गी जरूर कहीं न दबी जुबान से ही सही लेकिन जाहिर की है। अब इसके बाद बीजेपी के साथ ये कहना कि हम दोनों मित्र हैं, मित्र रहेंगे, इस बात में कहीं ना कहीं एक विंडो खोलने की बात सामने आ रही है कि अगर वक्त पलटा तो दोनों साथ आ सकते हैं। वही बात बीजेपी की तरफ से है। बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो मित्र हैं, मित्र ही हैं, यानी हमारे और उनके बीच में कोई बहुत आपसी मतभेद नहीं कहा गया है, विचारों का अंतर कहा गया। और उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़कर संजय राउत ने कहा कि जैसे हाल ही में आमिर खान और किरण का जो डाइवोर्स हुआ, तलाक हुआ, उस बात को कहा कि दोनों साथ साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है और दोनों साथ साथ रह रहे हैं। चीज भी होती ना, एक तो ये कि कोई भी बयान वैसे नहीं दिया जाता। एक राजनीति में एक और चीज कही जाती ना कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती, कोई भी बयान वैसे नहीं दिया जाता। रविंद्र, कई बार ये भी होता है कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। भाई पूरा जो महाराष्ट्र के अनिल देशमुख के पूरे एपिसोड के बाद, उसके बाद एक नया मोर्चा शरद पवार का आगे आना और फिर कांग्रेस का अलग सुर में बात करना, भाई कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली बात या फिर अपने साथियों को थोड़ा टाइट करने वाली बात भी तो हो सकती है। देखिए सचिन, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राजनीति में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं। लेकिन और बीजेपी और खासकर एनडीए के साथ तो ऐसी कई लगातार 20 साल में, अगर देखिए वाजपेयी सरकार से जयललिता बाहर हुई, फिर जयललिता मोदी सरकार में वापस आई, नीतीश कुमार 2015 में बाहर गए, आज नीतीश कुमार साथ में है। शिवसेना के साथ कितने बार तकरार हुआ, प्रमोद महाजन जैसे व्यक्तित्व थे और बाला साहब के साथ बातचीत होती थी, मतभेद और मनभेद दोनों दूर हो जाते थे। लेकिन 2 साल पहले जो मतभेद हुआ और मनभेद भी हुआ, लेकिन ये कहीं ना कहीं वहाँ के इंटरनल जो पॉलिटिक्स हुआ, जैसे नाना पटोले कहते हैं कि अगला चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, शरद पवार के बारे में माना जाता है कहीं ना कहीं वो बैकडोर से बीजेपी के साथ सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर दबाव बनाने की भी कोशिश है। लेकिन उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शिवसेना को और बीजेपी एक साथ आ सकते हैं भविष्य में। और संजय राउत से देखिए 3-4 दिन पहले हमारी बातचीत भी हुई थी, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड कई बातें उन्होंने कहा कि हम दूर हैं आज, लेकिन जरूरी नहीं कि परमानेंट दूर होंगे। तो मतभेद मनभेद धीरे धीरे दूरी होती है, उसको कम किया जाता है। और प्रधानमंत्री स्तर पर जो बातचीत हुई है तो कहीं ना कहीं धुआं और आग वाली बात है, कुछ तो कुछ पक रहा है वहाँ पर। नहीं, जाहिर सी बात है 8 तारीख को जो मुलाकात हुई है उसके बाद थोड़ा सा दिल भी जो है बदले बदले नजर आते हैं, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.